नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फैकल्टी की तरफ से फर्स्ट राउंड वालों की सीट अलाउट कर दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो गई है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको सीट अलाउट नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड कब से होगा, कैसे होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके कई सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों को सीट अलाउट हो चुकी है और उनके मनपसंद कोर्स नहीं मिला है तो वो अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप यदि एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, कितने पैसे आपको लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कई डाउट क्लियर करके जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना होगा। यहाँ लिखा हुआ है यदि आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको 24,000 रुपये वैसे जमा करनी होती ट्यूशन फीस। उसमें से आप 5,000 रुपये पहले ही जमा कर चुके सिक्योरिटी फीस के रूप में। अब आपको 19,000 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे। जब तक आप ऑनलाइन ये पैसे पे नहीं करेंगे तब तक आप आगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और ना ही आप कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। तो पहले आप ये 19,000 रुपये जमा करिए जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यदि आपको सीट मिल चुकी है तो 19 अक्टूबर से पहले आपको अपना एडमिशन जाके कॉलेज में करा लेना है। ठीक है, क्योंकि 19 तारीख इन्होंने दी है लास्ट डेट यहाँ पर कॉलेज में रिपोर्टिंग की। तो 19 अक्टूबर तक अपना कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लीजिएगा। और फीस जो है वो आपको 18 अक्टूबर तक जमा करनी है, जो आपसे 19,000 रुपये इन्होंने मांगे हुए हैं। ठीक है, आपको मनपसंद सीट नहीं मिली है तो क्या करना है, गला थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो सो सॉरी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश, रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो भी सीट आपको मिली हुई है उस पर प्रवेश पाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। यानी यदि आपने यहाँ पर एडमिशन जाके नहीं कराया, रिपोर्टिंग नहीं कराई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपके 5,000 रुपये जो लगे हुए थे सिक्योरिटी फीस के रूप में वो आपके चले जाएंगे। और यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 500 रुपये काउंसलिंग के देने पड़ेंगे और 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस के भी देने पड़ेंगे। यहाँ लिखा भी है अगले चक्र में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने तो सिक्योरिटी फीस आपको पुनः जमा करनी होगी। इसी के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको फिर दोबारा से देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। आप कॉलेज में जाके वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं। कौन कौन से लगेंगे अभी हम आपको आगे दिखा देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए वहाँ पर तो आपकी जो सीट है वो भी जा सकती है, निरस्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। सूचना विवरणिका में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दिशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। यदि आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है, आपका नाम नहीं सही है, उसमें नाम में मिस्टेक है आपके नाम में, या जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कोई दिक्कत यदि आप उनको देखने को मिलती है तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित लेने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन यानी स्थानांतरण को लेने के लिए विकल्प भरना संभव होगा। देखो, आप अपग्रेड तभी कर सकते हैं जब तक आप यहाँ पर फर्स्ट राउंड वाले जो आपको सीट मिली है फर्स्ट राउंड में उसमें एडमिशन नहीं करा लेंगे। यदि आप एडमिशन वहाँ करा लेंगे जाके तभी आपको अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा। यदि आपका अपग्रेड हो जाता है, पहली बात यहाँ अपग्रेड का भी ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, आप उनसे मैसेज करिएगा कि अपग्रेड का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, हमें अपग्रेड करेंगे कैसे।
और यदि आप अपग्रेड कर भी लेते हो और आपको अपग्रेड करने के बाद जो सीट मिल जाती है आगे वाली, तो आप पीछे वाली सीट आपकी चली जाएगी। और यदि आपको अपग्रेड करने पर सीट नहीं मिलती है तो आपकी पहली वाली जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीट आपकी नहीं जाएगी। जो सीट आपको अभी मिली है और आप अपग्रेड कर देते हैं, तो यदि अपग्रेड करने पर आपको सीट नहीं मिलती है तो पहली वाली सीट आपकी बनी रहेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं। आप उसी में जाके एडमिशन आपका हो चुका है और वही आपको फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, वही डिप्लोमा कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से थोड़ा समझ के करिएगा काम, बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या हुई। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक ही बार मिलेगा। अपग्रेड जो है वो केवल आप एक बार ही कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। यहाँ पर अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण में प्रवेश था उसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित रहेगा, यानी जो सीट आपको मिली है पहले वही आपकी रहेगी यदि आपका अपग्रेड नहीं होता है कोर्स। और पहले नंबर वाले जिन बच्चों को यदि आपने प्रेफरेंस 1 दिया है वही सीट आपको मिल गई है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अपग्रेड करने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। आगे देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दिशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी। किसी भी दिशा में अपग्रेड हुए अभ्यर्थी को पूर्व में आवंटित सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि आपका अपग्रेड हो जाता है, आपको आगे वाली सीट मिल जाती है, तो जो पहले मिली हुई थी सीट वो आपकी चली जाएगी और वो आपको ये सोचो कि नहीं अब मुझे वही चाहिए दोबारा, तो वो आपको नहीं मिलेगी, वो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। तो ये बात को ध्यान से सुनना मेरी। अब यहाँ लिखा है अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इसी दिशा में अभ्यर्थी को अपग्रेड हुए सीट और पूर्व में आवंटित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको कॉलेज में जाके बार रिपोर्ट कराना होगा जो जिस कॉलेज में आपको दोबारा से सीट मिली है, नहीं तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी, पहले वाली भी और आगे वाली भी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन पश्चात पूर्व में प्रशिक्षित केंद्र से दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। जहां आपने पहले एडमिशन लिया हुआ है वहां जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने और दूसरे कॉलेज में जमा करने होंगे। ये आपको खुद ही करना है, फैकल्टी वाले नहीं करेंगे ये। अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय काउंसलिंग कब होगी और कौन भाग ले सकता है। तो द्वितीय काउंसलिंग जब ये काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी 19 अक्टूबर, और होने के बाद लगभग हमारे हिसाब से ये 25 अक्टूबर से पहले आपकी सेकंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो आप लोग वेट करते रहिएगा जो बच्चे सेकंड में भाग लेना चाहते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में हेतु पात्र, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। वो सभी बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं भाग लिया है। और आपको द्वितीय काउंसलिंग भाग यदि आप ले रहे हो तो आपको 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्स्ट राउंड में लिया हो चाहे ना लिया हो। सेकंड में ले हो तभी आपको 500 रुपये ये देने पड़ेंगे। और सिक्योरिटी फीस यदि आपकी चली जाती है, फर्स्ट में आपने कोई काम एडमिशन नहीं लिया है, सीट मिली एडमिशन नहीं लिया, तो आपके 5000 भी चले जाएंगे। तो आपको ये भी 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में दोबारा से जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट में भाग लिया, सीट मिली, आपने कुछ भी नहीं किया, और सेकंड में भाग यदि आप लेना चाहते हो तो 500 ये देने पड़ेंगे और 5000 ये भी आपको देने पड़ेंगे। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सिक्योरिटी फीस भी जमा की और आपको सीट नहीं मिली है तो आप सिक्योरिटी फीस नहीं देंगे, आपको सिक्योरिटी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 500 रुपये यहाँ काउंसलिंग के देने होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के सेकंड के लिए, लेकिन 5000 आपसे नहीं लगेंगे। यदि आपको मिल जाती है और आप कुछ भी नहीं उस पर करते हैं, कोई आप उस पर रिपोर्टिंग कराते हो या ना ही एडमिशन लेते तो आपके चले जाएंगे यहाँ पर। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है, और जो अपग्रेड करेंगे वो भी भाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि आप सेकेंड राउंड में भाग लेना चाहते हो, फर्स्ट वाले में आपने
कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही आप एडमिशन लेने के लिए गए, तो आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। लेकिन आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी कब? तो दोबारा से 5,000 रुपये देने के बाद आपको दोबारा से 5,000 रुपये देने होंगे और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं यदि उनके 10th या 12th के प्राप्तांकों में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कोई दिक्कत है तो आप दूसरे चक्र में पूर्व सही करा लें तो आप भाग ले सकते हैं। 10वीं 12वीं में कोई दिक्कत है, अंकों में कोई दिक्कत आई है, मार्कशीट में कोई दिक्कत है, तो आप भाग नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसी के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी के यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग कौन से नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है तो आप भाग नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हम आपको इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वहाँ पर देखो, यहाँ पर कई डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनते रहें मेरी बातों को। हम बार बार वीडियो एक एक करके नहीं बना पाएंगे, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर देखो, प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपको लेके जाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिला हुआ है। आवंटन पत्र यानी कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप 19,000 रुपये पे कर देंगे। ये ऑनलाइन हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं और इन सब की 2-2 2 कॉपी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए 2 सेट में, और कम से कम लगभग 10 के करीबन फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो यदि आपकी वही है एप्लीकेशन फॉर्म वाली तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरी भी खिंचवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही करें कि जो पहले वाली फ़ोटो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वही फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 10 फ़ोटो आपको लेके जानी है। 10th 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी वाले बच्चे खासकर सुन लें, उनका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। वैसे ही आपको EWS जो है वो भी 1 अप्रैल 2023 का बना होना चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यही मेन आपके लिए है, ठीक है। यदि आपने लगाया है उसमें, यदि उसमें लगाया हुआ है और आपने पुराना लगाया था तो आपका वो वैलिड नहीं था, तो आपको UR के हिसाब से सीट मिली हुई है तो आप ले जाएं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। OBC SC ST वाले अपना पुराना ले जा सकते 2-3 साल का, कोई दिक्कत नहीं। और उसी के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए PH FF तो ये भी अपना लेके जाएं। आधार कार्ड ओरिजिनल। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट आप लेके, तहसील में बन जाएगा आपका, गैप सर्टिफिकेट लेके जाएं। TC आप और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये कौन से लेके जाने हैं, तो देखो यहाँ पर आपका 12th के हिसाब से फॉर्म भरा जाता है, 12th के हिसाब से फॉर्म भरा जाता है, तो 12th की ही आपको TC और करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, ठीक है। 12th के हिसाब से आपने भरा हुआ है तो 12th के ही आपको लेके जाने, BSc का नहीं लेके जाना यहाँ पर। और ये लगते हैं वहाँ पर, मांगे जाते हैं, किसी किसी कॉलेज में हो सकता है ना मांगे, लेकिन अधिकांश मांगे जाते हैं। आपकी TC तो ज़रूर ही मांगी जाएगी। आपने इससे पहले क्या किया ये कैसे पता चलेगा उनको, तो TC और करेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेके जाइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल जो बनता है वो कई कॉलेजों में, कुछ कॉलेजों में मांगा जाता है, कुछ कॉलेजों में नहीं मांगा जाता है। जैसे KGMU की बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो यदि बनवा लें तो अच्छी बात है, और नहीं तो बाद में भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनवा लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेजों में मांगा जाता है, कुछ में नहीं मांगा जाता। जैसे सैफई की बात की जाए, यहाँ नहीं मांगा जाता है। अब यहाँ पर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है, ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर यहाँ 10 लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे ले सकते हैं, 100+ रुपये आपसे लिए जा सकते हैं। ये बनेगा कहाँ पर, तो तहसील में आपकी बन जाएगा। जाके उनसे बोलोगे कि मुझे ये स्टाम्प पेपर बनाना है और उसमें ये सब बातें लिखनी है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब बातें उस पर लिखनी है, तो आप लेके जा सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं वो आपके 10th 12th की मार्कशीट वहाँ पर जमा हो जाएगी। वो आपको तभी मिलेगी जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ले सकते बीच में एप्लीकेशन दे के। तो ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने घर पे करा के रख जाएं, और यहाँ पर सभी की 2 कॉपी जो है वो 2-2 करा के ले जाएं। यहाँ पर जो भी 2 कॉपी आप लेके जाएं वो सभी की 2-2 2 कॉपी करा के ले जानी है। लिखा है उसकी 2 छाया प्रति के साथ आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें, और ये 19 अक्टूबर से पहले आपको करा लेना है, ठीक है।
और उसमें जिन बच्चों का अपग्रेड करना है, अपग्रेड करने का ऑप्शन तो उसमें नहीं दे रहा है, लेकिन यदि आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप उसमें मैसेज करिएगा उनसे हेल्प डेस्क पे कि मुझे अपग्रेड का ऑप्शन दीजिए। और फिर आगे कैसे अपग्रेड ये कराते हैं, आप सबसे पहली बात है यदि अपग्रेड करना चाहते हो तो आप एडमिशन पहले ज़रूर लीजिए। बिना एडमिशन के आप अपग्रेड नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो आप एडमिशन लीजिए पहले, एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। 19,000 रुपये जमा करके आप करा लीजिएगा। तो चलिए, ये हमारे हिसाब से जो भी मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, कौन भाग ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। सेकेंड राउंड आपका जो है वो ये राउंड ख़त्म होने के बाद होगा, 25 तारीख से हो सकता है स्टार्ट हो जाए। जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।